हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रेशमा कुशवाहा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, मैं भी मज़े में हूं और आज करवा चौथ का त्यौहार है, तो करवा चौथ त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और दोस्तों, यहाँ पे मैं पूजा करने जा रही हूँ करवा माता का। तो यहाँ पे करवा में मैं भर ली हूँ और उस पर दीपक जला दी हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं कलश में पत्ते डाल दी हूँ आम का और नारियल को मैं बंधन लगा दी हूँ, रक्षा सूत्र कर दी हूँ और यहाँ पे मैं फल चढ़ा दी हूँ और यहाँ करवा माता का तिलक कर दूँगी। जितने भी लोग हैं सबको टीका लगाऊँगी और तस्वीर पे बहुत सारे लोगों का तस्वीर है, तो सबको टीका करना होता है, तो सबको मैं टीका कर दूँगी। और दोस्तों, इधर सब सामान जो भी है श्रृंगार का वो मैं करवा माता को चढ़ा दूँगी और नील पॉलिश वगैरह सब चढ़ा दूँगी। इधर मेरा सिंदूरा है तो वो भी चढ़ा दूँगी, करवा माता के उस पर रख दूँगी और सब चढ़ा करके मैं इधर अगरबत्ती लगाने जा रही हूँ। तो अगरबत्ती लगा दूँगी ताकि अच्छे से सुगंध पूरे घर में आ जाए। तो यहाँ देखिए मैं अगरबत्ती लगा दी हूँ और बहुत ही अच्छा सुगंधित अगरबत्ती है दोस्तों, बहुत ही मस्त सुगंधित इसका आ रहा था। तो यहाँ पे लगा दूँगी तो वातावरण थोड़ा सुगंधित हो जाएगा। तो यहाँ मैं माता रानी को अगरबत्ती चढ़ा दे रही हूँ और चढ़ाने के बाद इसमें मैं लगा दूँगी, फिर मैं आरती करूँगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देता निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देता निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दोस्तों, आरती हो गया है और जो प्रसाद है सब प्रसाद को मैं करवा माता को चढ़ा दूँगी और फिर उसके बाद कथा सुनूंगी करवा माता जी का। करवा चौथ व्रत की विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी एक लौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि आपके पास दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया भी जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। वह बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल
चांद उगाया, अर्घ दे ले। अब बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे, तो भाभिया बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन सब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहना, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष ने किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागी न हो सपूती हो तो उसने सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दे दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार के से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस करेगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादव की सभी चौथ आई, यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे माता चौथ, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापी हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छीटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा चौथ का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई तो उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागी रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ माता की जय। दोस्तों आरती हम कर लिए हैं और हम चौथ माता का कथा भी सुन लिए हैं और यहाँ पे मैं कारवा फेर रही हूँ अपना। 5 बार या 7 बार कारवा फेरा जाता है। मैं चौथ माता को प्रणाम कर रही हूँ गोड़े गिर करके, तो यहाँ प्रणाम कर ली हूँ। और भोग में जो मैं खीर बनाई थी और दाल वाली पूड़ी, तो चने के दाल की पूड़ी बनाया जाता है या पीठा बनाया जाता है जिसे फरा कहते हैं, तो वो भी बनाया जाता है। तो हम पूड़ी ही बनाते हैं। और चांद देव उग गए हैं तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ चांद देव का। तो अगरबत्ती लगा दी हूँ और दीपक जला दूँगी, दीपक से आरती कर लूँगी उनका। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं दीप जला दी हूँ और दीप से मैं चांद देव का आरती करूँगी। तो आरती करने के बाद मैं हस्बैंड जी को देखूँगी, चांद को भी देखूँगी और चलनी से उसी से हस्बैंड जी को देखूँगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी आ चुके हैं, उनको मैं देखूँगी। तो पहले इनका पूजा करूँगी। तो दोस्तों देखिए पहले इनको तिलक कर दूंगी। टीका करने के बाद फूल चढ़ा दूंगी थोड़ा, और फूल चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं चलनी से चांद देव को देख करके इनको भी देखूंगी। और भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे पति देव का उम्र लंबी हो और हमेशा साथ खुशहाली से जीवन व्यतीत हो, यही कामना है भगवान से, यही प्रार्थना है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेने के बाद चांद देव को और पति देव को अर्घ देना होता है, तो मैं अर्घ दे रही हूँ। अर्घ देने के बाद भगवान से प्रार्थना करूँगी कि हम दोनों का जोड़ी सलामत रहे और सदैव हम लोग एक साथ रहें, जीवन व्यतीत करें खुशहाली से। तो यहाँ थोड़ा टेढ़ा रख दी थी दीपक, तो उसी को सोच कर रहे हैं, तो सोच कर दिए हैं। और मैं पानी लेकर के आ गई हूँ।
हस्बैंड जी का मुंह मीठा करूँगी और मुंह मीठा करने के बाद इनको पानी पिला दी हूँ। अब मैं आशीर्वाद प्रदान करूँगी इनका, तो आशीर्वाद ले ली हूँ दोस्तों। तो फिर अब ये मेरा व्रत रोआएंगे तो मुझे मीठा खिला दिए और पानी भी पिलाएंगे। तो दोस्तों पानी पिला करके हमारा व्रत संपूर्ण हो गया है। अब मैं सुबह के टाइम स्नान कर ली हूँ और स्नान करने के बाद तुलसी माता का पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैं सब जो पूजा करी थी शाम को करवा माता को, तो उनको हटाऊँगी और करवा वगैरह सब रख लूँगी। तो यहाँ तुलसी माता का पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद मैं चलूँगी बाद उधर और सूर्य देव को भी जल चढ़ाऊँगी। तो सुबह सुबह का पूजा करने के बाद ही हम लोग कुछ खाना भोजन वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुबह में मैं तुलसी माता को पूजा अगरबत्ती लगा दी हूँ और आरती करूँगी। आरती करने के बाद इनको जल चढ़ा दूँगी और जल वही वाला चढ़ाती हूँ जो कलश में मैं रखी रहती हूँ, उसी का जल मैं तुलसी माता को भी चढ़ाती हूँ और सूर्य देव को भी वही जल चढ़ाती हूँ। तो फिर देखिए सूर्य भगवान को यहाँ पे आई हूँ जल चढ़ाने के लिए। तो सूर्य भगवान को मैं जल चढ़ा दी हूँ और प्रणाम कर लूँगी, भगवान जी का आशीर्वाद प्रदान करूँगी। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भाई बहन मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।